नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है और सुबह का टाइम हो रखा है। तो कल यानी कि 2 दिनों से जो यहाँ का मौसम है वो पहले तो बादल हो रखा था, लेकिन आज यहाँ रात से बारिश हो रही है। हालांकि अब दिन में जो है यहाँ पे धूप निकल जाती है, लेकिन रात होते होते फिर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ दिन यहाँ का जो मौसम है वो ऐसा ही चलता रहेगा, और जिसकी वजह से मतलब जो यहाँ पर मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। और धूप तो निकलती है दिन में, लेकिन शाम के टाइम फिर से बहुत ठंड हो जाती है। तो और जैसा कि रात में बारिश हो रही थी, तो ऐसे में मैंने सोचा है कि आज मैं नाश्ते में कुछ और बनाऊं। और जैसा कि अब सर्दी है तो मेथी, पालक, बाथू, पता नहीं और क्या क्या सब्जियां आजकल आ रही हैं, तो इसीलिए आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी नाश्ते में मेथी के पराठे। और मेथी के पराठे तो वैसे आप सभी ने ही खाए होंगे बहुत बार, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो थोड़े से अलग तरीके से बना रहे हैं, और आई होप आपको ये पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी आज की अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर चलिए बनाते हैं मेथी के पराठे। वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन सबका तरीका बनाने का अलग होता है। तो मेरा भी तरीका थोड़ा सा अलग है बनाने का मेथी के पराठे। तो फिर चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं मेथी के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने रखी है गैस पर कढ़ाई, और उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा। और जीरे के चटकते ही, जैसे ही मतलब तेल पूरा गर्म होना चाहिए, और जीरे के चटकते ही जो मेथी है उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना है। तो जो मेथी है वो मैंने ही पहले ही साफ़ करके धो के अच्छी तरीके से रख ली थी, लेकिन अगर फिर भी फ्राई करते हुए पानी निकले तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मेथी में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। तो हम इसको मतलब पानी नहीं जला रहे हैं, सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, जिससे कि जो मेथी का कच्चापन है या कड़वापन है वो निकल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेथी कड़वी है तो आप इसको पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें। अगर आपको लग रहा है कि मेथी कड़वी है तो फिर आप इसको नमक लगा के रख दें। तो लीजिए, यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको किया है फ्राई, और इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो जब तक मेथी ठंडा होती है तब तक हम अपना आटा बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना गेहूं का आटा लिया है उसका 1/3 मैंने इसमें मक्की का आटा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन, चावल का आटा या फिर मैदा भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। साबुत नहीं, ये कूटा हुआ धनिया है। और इनको हम आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, ये 2 चम्मच का लगभग दही है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मलाई भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस दही और बाकी सारी चीज़ों को आटे में दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, जिससे कि जो आटा है वो इक्वल हो जाए। और उसके बाद जो हमारे पास हमारी मेथी है उसको हम डाल देंगे। तो जो मेथी है अभी वो थोड़ी सी गर्म है, हल्की गर्म है, ज़्यादा नहीं है, तो इतना चल जाएगा। तो आप इसको पहले अच्छी तरीके से मेथी से आटा बना ले। जितना मेथी का पानी है यानी कि मॉइस्चर है, उसमें जितना आटा बन जाएगा उसके बाद हम रिक्वायर के अकॉर्डिंग पानी डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा, एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि आटा जो है हमें सॉफ्ट लगाना है, ना कि ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा पतला। तो जैसा रोटी का आटा होता है वैसा आटा हमें लगाना है। और क्योंकि मैंने इसमें मक्की का आटा डाला हुआ है, तो जब मैं इसको लगा के रखूँगी, आटे को बना के रखूँगी, तो वो जो मक्की का आटा है वो फूल जाता है। तो लीजिए, जो आटा है ये देखिए, मैंने ना ज़्यादा नरम किया है ना ज़्यादा सख्त किया है, सॉफ्ट आटा है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कर दिए हैं पराठे बनाने शुरू। तवे पर तवा मैंने रख दिया है गैस पर, और सूखा आटा ले लिया है मैंने डस्टिंग के लिए। तो जितना बड़ा आपको पेड़ा बना मतलब पराठा बनाना है उतना बड़ा आप आटा ले लीजिए, छोटा मोटा जैसे भी आपको बनाना है। तो अच्छी तरीके से ये बना लीजिए आप। तो वैसे तो मेथी के पराठे ज़्यादातर लोग गोल ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ मेथी के। तो देखिए, मैं बस वही जो ट्रायंगल वाला फंडा है वही मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेथी के पराठे बनाने के लिए।
और सच में इस तरीके से अगर आप पराठे बनाते हैं तो रेगुलरली जो मेथी के पराठे आप बनाते हैं उससे कई गुना अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी मसाले तो जो है वो आप अपने रिक्वायर के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें आप हरा धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, काली मिर्च, जो भी आपका मन करता है आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको सिंपल ही रखा है। ज़्यादा मसाले मैंने यूज नहीं किए हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। तो लीजिए, ट्रायंगल शेप का मेरा पराठा बनके तैयार है। शेप पे मत जाइए, कोई बात नहीं है, ट्रायंगल शेप है तो ऐसे ही होएगी। तो यहाँ पर जो तवा है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और मैंने इस पर डाल दिया है देसी घी। तो जो पराठे हैं वो मैं देसी घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि देसी घी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस ऐसे ही मैं बाकी के भी पराठे बनाऊंगी। तो जो तवे पर पराठा है उसको आप पलट लीजिए और किनारों पर भी घी डाल दीजिए, जिससे कि जो किनारे हैं वो सिक जाएं। नहीं तो बीच बीच से पराठा सिक जाता है और किनारों से नहीं सिकता। तो बस अब आप इसको इसी तरीके से घी लगाकर दोनों तरफ उलट पलट कर सेकते रहिए अच्छी तरीके से, जिससे कि जो पराठा है वो अंदर तक सिक जाए, अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने मक्की का जो आटा डाला है इसमें, उससे जो पराठा है वो और भी ज़्यादा कुरकुरा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है मक्की का आटा तो आप चावल का आटा, बेसन या फिर मैदा डाल सकते हैं। तो लीजिए, पराठा हो गया है मेरा तैयार बिल्कुल, और मैं इसको लेऊंगी दही और अचार के साथ। तो जो अचार है मेरे पास वो आम का ही है, अगर आपके पास और कोई अचार है तो वो ले लीजिए। तो ये देखिए पराठा हमारा कितना क्रिस्पी बना है और लेयर भी इसमें निकली है, क्योंकि हमने इसे ट्रायंगल बनाया है और बीच में इसमें घी लगाया है अच्छे तरीके से। तो लीजिए, आप लोग एक बाइट खा के देखिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है पराठा। तो बस ऐसे ही अब मैं बना रही हूँ बाकी के भी पराठे। और कृष्णा के डैडी भी नहाने ही चले गए थे, नहाने धोने, क्योंकि वो भी अपना वीडियो बना रहे थे। तो तब तक मैं बना रही थी नाश्ता। तो सेम प्रोसेसिंग से ही मैं बाकी के जो पराठे हैं वो बना लूँगी। अगर मतलब जैसे अब तो सर्दी है तो मेथी, पालक, बथुआ, मूली और भी बहुत सारे मतलब आते हैं। अब तो अलग अलग तरीके के पराठे बनाए जा सकते हैं। तो आप सेम प्रोसेसिंग से दूसरे पराठे भी बना सकते हैं। तो लीजिए, पराठे हो गए हैं बनने तैयार। और सर्दियों में तो मज़े आए रहते हैं, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग चीज़ के पराठे बनाए जाते हैं। तो बस इसके डैडी का नाश्ता भी मैंने लगा दिया है और ये भी आके किचन में ही बैठ के मेरे पास नाश्ता करने लगे थे गर्मा गर्म। और सच में कृष्णा के डैडी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। तो जो भी ये खाते हैं मुझे ज़रूर खिलाते हैं। तो मतलब ठीक है, अच्छा है, ये नहीं है कि भाई नहीं पूछते या नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। और ये कृष्णा भी आ गया है खाने के लिए। तो यहाँ पर कृष्णा के डैडी कृष्णा को पूछ रहे हैं कि उसे पराठा अच्छा लगा है। तो कृष्णा जवाब में ना ही कर रहा है। तो जो कृष्णा जब ना करता है तो उसकी ना का मतलब हाँ होता है, क्योंकि कृष्णा है उसको अभी हाँ करनी नहीं आती है। तो बस मैं पराठे बना रही हूँ और ये गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। तो ये जो पराठे होते हैं ये लगते भी गर्मा गर्म ही अच्छे हैं। तो देखिए, बेसिकली सी बात यह है कि पराठे मेथी के ही हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो अलग हो गया है। और मतलब टेस्टी भी बहुत लग रहे थे। इसके डैडी भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे पराठे बने हैं। तो ये चले गए थे फिर नाश्ता करके बुटीक पे। तो यहाँ फिर मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मा बारिश आने लगी है। तो जो कपड़े मैंने धोए थे कल शाम को, आज बृहस्पति है तो मैंने इसलिए कपड़े नहीं धोए थे, तो कपड़े मैंने कल शाम को ही धो लिए थे। तो सुबह के टाइम मैंने उनको डाला था और रात को बारिश हो रही थी, तो इसीलिए सुबह के टाइम जब मौसम सा खुला तो फिर मैंने कपड़े डाल दिए थे। लेकिन यहाँ पर बूंदों का पता ही नहीं चलता कि कितनी देर में बूंद आ जाए। तो जब मैं छत पे आई तो हल्की हल्की सी बूंदें आ रही थी, और जब मैंने कपड़े सारे ले लिए तो फिर बूंदें रुक गई थी। तो फिर मैंने जो सूखे हुए कपड़े थे वो उतार के जो गीले कपड़े थे वो वहीं पर ही डाले रहने दिए। तो ये देखिए कृष्णा और उसकी बहन को, तो कृष्णा का फूट गया है सिर। ये ऐसे ऐसे बहुत काम करता है और कृष्णा सच में इतना क्यूट है, इतना शरारती है कि बस इसको देखने का ही मन करता रहता है। तो मैंने कपड़े उतार लिए हैं, जो गीले गीले कपड़े थे वो छोड़ दिए हैं। और ये देखिए बादल कितने आए हुए हैं।
तो अभी थोड़ी देर में मौसम फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मौसम का यही चलता रहता है। तो जो गीले गीले कपड़े थे वो मैंने एक तार पे डाल दिए हैं और नाश्ता बीच में ही छोड़ के आई हूँ मैं बनाते बनाते, क्योंकि बारिश का पता नहीं लगता, फिर सूखे हुए कपड़े सारे ख़राब हो जाते। तो फिर अब मैं फिर से नीचे जा रही हूँ, जो नाश्ता रह गया था बीच में वो करना है। कृष्णा के डैडी चले गए हैं। तो कपड़े उतार के नीचे आने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद सारा, मैं यहाँ पर खुद भी नाश्ता कर रही हूँ और कृष्णा को भी खिला रही हूँ। और कृष्णा जो है वो सोने के लिए भी परेशान हो रहा है। तो मेरा रहता है कि चलो भाई, अगर थोड़ा सा खा ले तो वो उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि कृष्णा अब मतलब खाने भी इसका इतना ध्यान नहीं है जितना इधर उधर रहता है। तो इसको बहुत ही ज़बरदस्ती करके फिर पकड़ के बिठाना पड़ता है। तो दही के साथ खा लेता है, इसलिए हम ज़्यादातर दही खाते हैं, जिससे कि कृष्णा भी खा ले। तो बस नाश्ता करने के बाद मैंने किचन का काम निपटाया, फटाफट से स्लेब साफ़ किया है, बर्तन धोए हैं, किचन जो है सारा साफ़ किया है। तो जो काम है मतलब रोज़ डेली के वही बंधा बंधाया रूटीन होता है लेडीज़ का, ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए या वैसे। तो बर्तन मांजने के बाद अब मैं उनको धो लूँगी। तो वो बर्तन धोने के बाद फिर जो स्लेब है वो भी मैंने साफ़ किया है और सिंक को भी रोज़ ही धोती हूँ मैं। तो बस इसी तरीके से जो है वो काम मतलब हो जाता है। और आजकल ठंड है तो जो पानी है टंकी का वो बहुत ठंडा होता है। तो इसीलिए मैंने कृष्णा के डैडी को बोला है कि मुझे आप रबर के ग्लव्स ला दे, जिससे कि जो पानी है वो हाथों को टच ना करे। तो बस किचन का काम करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाया था और इसके बाद फिर से फैल ही जाता है सारे में, किचन में तो ज़्यादातर। तो बस मैं एक बार सारे में को झाड़ू लगा के अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दूँगी। और लीजिए झाड़ू भी लग गई है मेरी। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी और मैं अपने हाथों को देखिए सेक रही हूँ गैस पे ही, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने हाथ धोए थे पानी से। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टैंक का पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसीलिए मैं यहीं पर ही हाथों को सेक रही हूँ। तो बस फिर अब मैं चाय लेके जाऊँगी और मैं करूँगी अब रेस्ट, क्योंकि सुबह से जब से मैं उठती हूँ तो मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और कृष्णा भी सो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कृष्णा सोया हुआ है इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मैं भी कर लेती हूँ। नहीं तो कृष्णा जो है वो मतलब भागा ही फिरता है, एक बंदा उसी को ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर बस मैं बैठ गई हूँ अब चाय लेके। तो आप लोग भी कंबल में बैठिए और चाय पीजिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलता है एक और नई वीडियो, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।